चिल्ड्रन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों के फेस्टिवल्स बहुत अच्छे गुजरे होंगे। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर स्टडी। हम लोगों का चैप्टर वाई चल रहा था। वाई चैप्टर की आज हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पूरा ये कर लिया होगा, आप लोगों ने पोएम लिख ली होगी एंड यू हैव डन डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑल्सो यू हैव मेड दिस पिक्चर। आपने ये पिक्चर भी बना ली होगी। सो नाउ लेट्स मूव टू दिस exercise, chapter exercise. Reading is fun, so let's see. Question number 1, name a few things that sink. Sink का मतलब होता है डूब जाना, डूब जाना। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, और सिंक का मतलब होता है डूब जाना। अब आप लोग ये देखो कि ये दोनों आपस में अपोजिट हो गए। अगर कभी भी फ्लोट आ जाए तो फ्लोट का ऑपोजिट आप सिंक लिखोगे, क्योंकि फ्लोट मीन्स होता है तैरना और सिंक मीन्स होता है डूब जाना। क्लियर हो गया होगा आपको ये। क्वेश्चन ये है कि नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक। कुछ ऐसी चीज़ों का नाम लिखो जो कि डूब जाती हैं, ठीक है, तैरती नहीं है। तो सबसे पहले चलो हम पोएम को ही देख लेते हैं। पोएम में तो नहीं है ऐसा कोई वर्ड जिसको जो सिंक कर जाता हो। ये देखो कहाँ गया आपका ये, ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम। अब स्विम है, स्विम माने तैरना, यानी ये तो फ्लोट कर रही है, तो बोट को वुड को हम नहीं ले सकते। वाई लीड एंड मार्बल सिंक। लीड और मार्बल ये दो वर्ड हैं जो सिंक कर जाते हैं। देखो फिर से देख लो, वाई लीड एंड मार्बल सिंक, तो ये दो आप इन दोनों वर्ड्स को यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। बस इसको एक मिनट मैं लिख दूँ। नेम फ्यू थिंग्स दैट सिंक। अब आप लोग यहाँ पे जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे, 1 सेकेंड, तो जब आप कॉपी में लिखोगे इसको तो आप क्वेश्चन डालोगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है कॉपी में, नेम सम थिंग्स दैट कैन सिंक। सिंक, तो आप लोग आंसर जब इसका लिखोगे तो आंसर में आप नंबर 1 लिखना, सबसे पहले लिखना मार्बल्स, क्योंकि मार्बल्स सिंक कर जाते हैं। नंबर 2 लीड्स, और भी ज़्यादा चीज़ें लिखनी है तो आप नीडल लिख सकते हो, ठीक है, नीडल सुई जो होती है। 4 आप क्या लिख सकते हो, पत्थर, ठीक है, स्टोन, स्टोन। ये 4 चीज़ें मैंने बता दी। नंबर 5 नंबर 6 सोच के आप लोग लिखोगे कि और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो पानी में अगर हम डालें तो वो डूब जाएंगी, ठीक है। तो ये दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 3 क्वेश्चंस, मतलब 3 क्वेश्चंस को लिखना है। दैट द लिटिल बॉय आस्क, जो छोटा बच्चा जो है जो पोएम में पूछ रहा है, वो छोटा बच्चा जो भी क्वेश्चंस पूछ रहा है उनमें से उन 3 क्वेश्चंस को हमें लिखना है, ABC, इन 3 में ये क्वेश्चन लिखना है। तो चलो जरा फिर से पोएम देखते हैं, पोएम में क्या कह रहा है। देखो पोएम में ढेर सारे क्वेश्चंस जो है वो बच्चा पूछ रहा है। ये लिखा है ना, आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय हु इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई। वो हमेशा क्यों 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 करता रहता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, अब क्यों, तब क्यों, इस तरीके से वो पूछता रहता है। तो ही वॉन्ट्स टू नो वाई वुड शुड स्विम। तो पहला क्वेश्चन तो उसका यही हो गया, वाई लीड एंड मार्बल सिंक। दूसरा क्वेश्चन उसका ये हो गया, why sun should shine behind sign why should why sun should shine and wind should blow। क्वेश्चन नंबर 3 इसका ये हो गया। एंड why we eat and drink, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। he wants to know that makes the clouds, वो जानना चाहता है कि बादल कैसे बनते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। एंड why they cross the sky, और वो
पूरे आकाश को कैसे पार कर लेते, ये भी उसका एक क्वेश्चन हो गया। वाई सिंग द सन बिहाइंड द हिल, और जो सूरज है वो पहाड़ियों के पीछे से कैसे डूब जाता है, ये भी पूछना है। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और फूल मुरझा कैसे जाते हैं। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्किंग बाय द लिटिल बॉय, बट in our question we have to write only 3 questions. So आप ये वाला क्वेश्चन लिख सकते हो, why would should swim, why lead and marble sink, and why sun should shine and wind should blow. ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस आप इसकी जगह पे लिखोगे। ये कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से केवल ये ए नंबर पॉइंट में लिख देना है, ये बी नंबर पॉइंट में लिख देना है, और ये सी नंबर पॉइंट में इतना इतना लिख देना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन, 1 सेकेंड, question number 1 we have completed, question number 2 we have completed. Now let's move on to the third question. What sort of a boy is describing in the poem? किस तरीके की चीज़ों को इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। सो इन दिस पोएम curiousness is described, the curiosity of boy is describing in this poem, so answer will be this. या आप इस तरीके से लिख लोगे क्वेश्चन नंबर 3, उसके 3 ऑप्शंस लिख लोगे और इस पर टिक लगा दोगे क्यूरियस पे। लेट्स टॉक। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको लेसन प्लान में भी दिखाया था और आपको मैंने वीडियो में जब मैंने आपको रियल टाइम टीचिंग बताई थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपको अब सीसीटी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर भी वर्क करना है। सीसीटी का मतलब होता है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, critical and creative thinking। क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है कि अब आप लोग जो चीज़ें रट लेते हो ना, रट लेते हो उस चीज़ों को, सारी चीज़ों को भूल जाओ। अब आप लोगों को टॉपिक को समझना है, ठीक है। यू शुड अंडरस्टैंड द टॉपिक, और फिर आपको जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा देन यू विल एबल टू आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। जब आप लोगों को वो चीज़ें पता चल जाएंगी, अब जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस का आंसर देने में जो है सक्षम हो जाओगे, ठीक है, एबल हो जाओगे। चलो आज ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में ऑटोमेटिकली दे दिए गए हैं सीसीटी पर बेस्ड। आ जाओ हम चलो इनको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ओके, 2 मिनट में फटाफट डिस्कस कर लेंगे, इसलिए 10 मिनट का वीडियो हो जाएगा, आप लोगों का लंबा भी नहीं रहेगा, ठीक है। लेट्स टॉक। राम इज़ अ क्यूरियस लिटिल बॉय। राम एक बहुत ही उत्सुक छोटा सा बच्चा है, हर चीज़ को जानने की उत्सुकता है उसमें, ऐसा क्यों है। और मालूम है जब आप क्वेश्चन करना शुरू करते हैं ना तो आपका नॉलेज लेवल एक अलग ही उस पर पहुँचता है, ठीक है। नॉलेज लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है आपका, बहुत बढ़ता है, बहुत अच्छी बात होती है क्वेश्चन पूछना। बट योर क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल, इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए आपको, ठीक है। ही इज़ ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस, वो हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। वन डे ही केम होम, एक दिन वो घर आया। एंड आस्क हिज ग्रैंडफादर, और अपने दादाजी से क्वेश्चन पूछे। किस तरीके के क्वेश्चन थे, नंबर 1, 2, 3 में दिए गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। वाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण। अभी आप लोगों को ध्यान होगा ना, कुछ दिन पहले जून में अभी सूर्य ग्रहण पड़ा था, है ना। सभी लोगों ने उसको एक बड़ी चमत्कारिक घटना थी, एक रिंग जैसा वो नज़र आया था, ठीक है, पूरा ब्लैक हो गया था। तो इस तरीके से सूर्य ग्रहण होता कैसे है, चलो थोड़ी देर के लिए हम बच्चों आज हम सूर्य ग्रहण की प्रोसेस को समझते हैं कि सूर्य ग्रहण होता कैसे है। सूर्य ग्रहण मतलब सोलर एक्लिप्स।
ठीक है। जब देखो हमारे जो आकाश है उसमें जो हमारा सन है वो फिक्स है, ठीक है। सूरज कहीं पे भी मूव नहीं करता है। मूव क्या करते हैं बाकी के जो 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। अब हमारी एक धरती है जो हम जिस पर हम रहते हैं, हमारी जो अर्थ है वो सन का क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है, इस तरीके से। और एक होता है मून। मून क्या करता है, मून अर्थ का चक्कर लगाता है, ठीक है, ये इस तरीके से अर्थ का चक्कर लगाता है। तो क्या होता है जब ये एक दूसरे का चक्कर लगाते चले जाते हैं, लगाते चले जाते हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब ये मून, ठीक है, ये अर्थ है, ये मून है और ये है सन। तो जब ये मून यहाँ से हट के चक्कर लगाता लगाता यहाँ पे आ जाता है बीच में, ठीक है, मून यहाँ आ गया, तो क्या होता है सन की जो लाइट जो अभी अर्थ पे डायरेक्ट आ रही थी वो डायरेक्ट नहीं आ पाती है। क्या हो जाता है, सूरज की परछाई उस पर पड़ जाती है, उसकी चंद्रमा की परछाई उस पर पड़ जाती है। तो जो परछाई पड़ जाती है तो उससे क्या होता है कि अर्थ पे वो वाला हिस्सा काला 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 हो जाता है पूरा, ठीक है। ये काला काला हो जाता है और जब वो काला काला हो जाता है तो हमको रोशनी दिखाई नहीं देती है। और जब ये रोशनी नहीं दिखाई देती है तो हम कहते हैं उसको कि ये हो गया ग्रहण, ठीक है। तो अब चूंकि सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही है इसीलिए ये क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूरज का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंच पाता है, तो इसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब अगली वीडियो में कल मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य ग्रहण को हम अपनी जो नेक्ड आई है उनसे क्यों नहीं देख पाते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। उसको देखने के लिए हमको एक्सरे की या जो स्पेशल काइंड के जो सन ग्लासेस होते हैं उनको ही पहनकर हमें देखने की क्यों ज़रूरत होती है, तो ये हम आपको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।